ए किंग बिग मस्टास, यानी बड़ी मूंछों वाला राजा। लेट्स एक्सप्लोर, चलो अपन क्या है इसको एक्सप्लोर करते हैं या पढ़ते हैं। फिर स्टार्टिंग में आपको दे रखा है वी लिव इन द लैंड ऑफ किंग्स एंड क्वींस राजस्थान। तो हम क्या है राजा और रानियों की भूमि राजस्थान के अंदर क्या है रहते हैं। डिस्कस विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स अबाउट एनी ऑफ द किंग्स और क्वींस यू नो फ्रॉम राजस्थान। तो आपको क्या करना है अपने क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ राजस्थान के उन राजाओं या रानियों के बारे में क्या है डिस्कस करना है जिन्हें क्या है तुम जानते हो। राइट ए फ्यू लाइन्स अबाउट द किंग और क्वीन यू नो। तो अब आपको क्या करना है जिस राजा या रानी के बारे में आप जानते हो उसके बारे में कुछ लाइन्स आपको क्या करनी है लिखनी है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे महाराणा प्रताप उसके बारे में कुछ लाइन्स लिखनी हो, जो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए महाराणा प्रताप वो जो है ब्रेव किंग ऑफ मेवाड़, यानी महाराणा प्रताप क्या है मेवाड़ के एक बहादुर राजा थे। ही फॉट ब्रेवली फॉर हिज किंगडम, यानी उन्होंने अपने राज्य के लिए क्या है बहादुरी से लड़ाई की थी। तो हम ये लिख सकते हैं। फिर चलो अब अपन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन द किंगडम ऑफ अजबगढ़ देयर वॉज ए किंग नेम्ड अजब सेन। तो एक समय की बात है कि अजबगढ़ नाम के राज्य में अजब सेन नाम का क्या है एक राजा था। बट नो वन कॉल्ड हिम दैट, लेकिन कोई उसे उस नाम से नहीं बुलाता था। एवरीवन जस्ट कॉल्ड हिम किंग बिग मस्टास बिकॉज हिज मस्टास वॉज द मोस्ट ग्लोरियस इनोमर्स एंड ट्वर्ली थिंग इन द एंटायर किंगडम। तो हर कोई उसे क्या है किंग बिग मस्टास कहता था। क्यों? क्योंकि उसकी मूछें पूरे राज्य में सबसे शानदार, बहुत ज़्यादा बड़ी और घुमावदार थी। द किंग लव्ड हिज मस्टास मोर देन एनीथिंग। राजा क्या है अपनी मूछ में किसी भी चीज़ से ज़्यादा क्या है प्यार करता था। राजा मतलब अपनी मूछ से किसी भी चीज़ से क्या है ज़्यादा प्यार नहीं करता था। वो सिर्फ अपनी मतलब मूछ उसके लिए क्या है थी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, यानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए वही थी। ही लॉयल्ड He oiled it, combed it, and even had a royal poet who wrote songs about it. यानी वह अपनी मूछ में तेल लगाता, उसे कंघी करता और यहाँ तक कि उसके पास में क्या था एक राजकीय कवि भी था जो उसकी मूछ के बारे में क्या है गीत भी लिखता था। One day, the royal barber Balu came to trim the king's hair. एक दिन क्या है राज के नाई जिसका नाम क्या है बालू क्या है राजा के बाल काटने के लिए क्या है आया। योर मैजेस्टी बालू सेड कैन वी गिव योर मस्टास ए लिटिल ट्रिम। तो महाराज बालू ने कहा महाराज क्या हम आपकी मूछ को थोड़ा सा काट कर ठीक कर दे। द किंग गैस्प्ड, राजा ने हैरानी से क्या है जोर से सांस ली। It was so loud that a bird outside fainted. यानी उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि बाहर एक पक्षी भी क्या है बेहोश हो गया था। फेंटेड का मतलब होता है बेहोश हो गया था। Trim my mustache, never. तो वो क्या बोलते हैं मेरी मूछ काटना कभी नहीं, मतलब उसने इस तरीके से क्या है बोला। It is the symbol of my power, my wisdom and my handsomeness. तो ये क्या है उसने क्या बोला कि ये मेरी शक्ति, मेरी बुद्धिमानी और मेरे आकर्षण का क्या है प्रतीक है। बालू साइड, बालू ने क्या है कैसे बोला आहा बरी। Every time he tried to cut even a single hair, the king would say no. बालू जब भी मूछ का थोड़ा सा बाल काटना चाहता था राजा तुरंत नहीं कह देता था। एंड सो द मस्टास ग्रू लॉन्गर एंड लॉन्गर एंड इवन लॉन्गर। और इस तरह मूछ क्या है लंबी होती गई और लंबी होती गई और ज़्यादा क्या है वो लंबी होती गई। इट ग्रू सो लॉन्ग दैट द किंग स्टार्टेड ट्रिपिंग ओवर इट।
वे इतनी लंबी होगी कि राजा उसमें क्या है उलझकर ठोकर खाने लगा। He got tangled in it while sleeping. सोते समय वे अपनी मूंछ में क्या है उलझ गया। One day during a royal feast, the mustache accidentally dipped into his soup. एक दिन क्या है राज की दावत के दौरान राजा की मूंछ क्या है गलती से उसके सूप के अंदर क्या है डूब गई। दिस इज डिजास्टर, द क्वीन सेड। ये तो बहुत बड़ी परेशानी है, रानी ने कहा। यू मस्ट डू समथिंग, तुम्हें कुछ करना ही होगा। द किंग फाइनली अग्रीड। अंत में राजा भी क्या है मान गया। फाइन इट बट आई विल नॉट कट इट माई सेल्फ। ठीक है लेकिन मैं इसे खुद नहीं काटूंगा। तो उसने बोला मतलब वो मान तो गया लेकिन बाद में उसने बोला कि मैं इसे क्या है खुद नहीं काटूंगा। आई विल होल्ड ए कॉम्पिटिशन, मैं एक प्रतियोगिता क्या है आयोजित करूंगा। Whoever trims my mustache without making me angry will get 100 gold coins. तो जो भी मेरी मूंछ को मुझे गुस्सा किए बिना काटेगा उसे 1000 सोने के क्या है सिक्के दूंगा। एवरी बार्बर इन द किंगडम कैम। तो राज्य का मतलब क्या है हर नाई वहां पे क्या है आया, क्योंकि राजा ने घोषणा की थी कि उसकी मूंछ को बिना उसे गुस्सा दिलाए काटेगा उसे क्या है वो 100 सोने के सिक्के मिलेंगे। इसलिए राज्य के सभी नाई क्या है राजा के पास में पहुंचे। द फर्स्ट बार्बर ट्राइड ए क्विक स्निप स्निप। पहले नाई ने क्या है जल्दी से मूंछ काटने की कोशिश की। स्निप का अर्थ होता है कैंची से किसी चीज का छोटा सा हिस्सा क्या है काटना। हाउ डेयर यू, द किंग रॉर्ड एंड द बार्बर रैन अवे इन फियर। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, राजा जोर से गरजा और नाई क्या है डरकर भाग गया। द सेकंड बार्बर ट्राइड सिंगिंग ए लल्लाबाई वाइल ट्रिमिंग स्निप। तो दूसरे नाई ने क्या है मूंछ काटते समय एक लोरी गाने की क्या है कोशिश की। तो दूसरे नाई ने सोचा कि अगर वह राजा को लोरी सुनाएगा तो राजा शांत रहेगा और मूंछ काट पाएगा, लेकिन उसकी कोशिश भी क्या है सफल नहीं हो पाई। यू हैव betrayed my trust, the king shouted and the barber fled. तुमने मेरे विश्वास को क्या है धोखा दिया, राजा चिल्लाया और नाई क्या है भाग गया। Then came बालू द रॉयल बार्बर। तो फिर क्या है राजकीय नाई बालू आया। ही हैड ए क्लेवर आइडिया। उसके दिमाग में क्या था एक चतुर विचार था। ही विस्पर्ड टू द किंग, योर मैजेस्टी ओनली ए ट्रू वॉरियर कैन ट्रिम योर मस्टास। तो उसने क्या है राजा के कान में धीरे से कहा, महाराज केवल एक सच्चा योद्धा ही आपकी मूंछ को क्या है काट सकता है। द किंग स्ट्रोक्ड हिज मस्टास। राजा ने अपनी मूंछ पर क्या है हाथ फेरा। रियली दैट साउंड वेरी लॉजिकल। सच में ये बात तो बहुत ही तर्क संगत क्या है मुझे लगती है। बालू नोटिड। बालू ने क्या है सर को क्या है हिलाया। यस बट ओनली द माइटिएस्ट वॉरियर्स कैन ट्रिम देयर ओन मस्टास। हाँ लेकिन केवल सबसे शक्तिशाली योद्धा ही अपनी मूंछ को खुद काट सकते हैं। बालू ने क्या है राजा की प्रशंसा और भी बढ़ा दी। अब उसने कहा कि सबसे शक्तिशाली योद्धा अपनी मूंछ क्या है खुद काटता है। डू यू थिंक यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ। क्या आपको लगता है आप इतने शक्तिशाली हैं। द किंग पफ्ड आउट हिज चेस्ट। राजा ने क्या है गर्व से अपनी छाती को क्या है फुला लिया। ऑफ कोर्स आई एम द माइटिएस्ट किंग इन द हिस्ट्री। बिल्कुल मैं इतिहास का क्या है सबसे शक्तिशाली क्या है राजा हूँ। देन प्रूव इट। बालू हैंडेड हिम द सीजर्स। तो इसे साबित कीजिए। बालू ने क्या है उसे कैंची दे दी। द किंग गल्प्ड। राजा ने घबराकर क्या है निगल लिया।
ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर क्या है, फिर उसने क्या है चारों ओर क्या है देखा। एवरीवन वाज वॉचिंग, सभी हर कोई क्या है देख रहा था। ए माइटी वॉरियर नेवर हेजिटेटेड, एक शक्तिशाली योद्धा कभी क्या है झिझकता नहीं है। स्निप, कैंची से काटने की क्या है आवाज आती है। द किंग ट्रिम्ड द एंड्स ऑफ हिज मस्टाच, राजा ने क्या है अपनी मूंछ को क्या है सिरों को काटकर ठीक किया। देन ही डिड ए लिटिल मोर, फिर उसने थोड़ा और काटा। Soon it was neat and handsome again, जल्दी उसकी मूछ फिर से क्या है साफ सुथरी और क्या है सुंदर हो गई। द क्राउड क्लैप्ड, भीड़ ने क्या है फिर क्या है तालियों क्या बजा दी। द किंग ग्रीन्ड, राजा क्या है मुस्कुराया, खुशी से चौड़ी मुस्कान क्या है देना, इसका मतलब ये होता है सी ओनली ए माइटी वॉरियर लाइक मी कुड हैव डन इट, देखो मेरे जैसा शक्तिशाली योद्धा ही ऐसा कर सकता है। बालू बाउड, बालू ने झुककर अभिवादन किया यानी सम्मान किया। ऑफ कोर्स योर मैजेस्टी, बिल्कुल महाराज। एंड एज ए रिवार्ड यू मे कीप द 100 गोल्ड कॉइन्स, और इनाम के रूप में आप 100 सोने के सिक्के अपने पास रख सकते हैं। द किंग बीम्ड विथ प्राइड, राजा क्या है गर्व से बहुत खुश हुआ। एंड फ्रॉम दैट डे ऑन ही ट्रिम्ड हिज मस्टाच हिमसेल्फ, और उस दिन से उसने अपनी मूछ क्या है खुद ही काटनी क्या है शुरू कर दी। बिकॉज ओनली द माइटीएस्ट वॉरियर्स कुड डू सच ए थिंग, क्योंकि उसके अनुसार केवल सबसे शक्तिशाली योद्धा ही ऐसा काम क्या है कर सकता है। एंड बालू वेल he never had to argue with the king about mustache again, और बालू अब उसे राजा से मूछ के बारे में कभी बहस नहीं करनी पड़ती थी, यानी बालू की योजना क्या है सफल होगी। अब राजा खुद अपनी मूछ काटता था, इसलिए बालू को उसे मूछ काटने के लिए मनाने की क्या है जरूरत नहीं पड़ती थी। अब आपको दे रखा है लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स, लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस यूजिंग देम, आओ कुछ क्या है नए शब्द सीखिए और उनका प्रयोग करके फिर क्या है कुछ सेंटेंस बनाए यानी वाक्य बनाते हैं। वन सेंटेंस इज मेड फॉर यू, एक वाक्य आपके लिए क्या है बनाया गया है। कौन सा वाक्य है? इनोमर्स यानी वेरी बिग और ह्यूज, यानी बहुत बड़ा या फिर विशाल, इसका मीनिंग होता है बहुत बड़ा या फिर विशाल। एग्जाम्पल आपको दे रखा है द एलिफेंट इज इन इनोमर्स एनिमल विद बिग ईयर्स एंड लॉन्ग ट्रंक, यानी हाथी बड़े कानों और लंबी सूंड वाला एक बहुत बड़ा क्या है जानवर है। फिर आपको एक वर्ड दे रखा है ट्वर्डली, यानी टू टर्न राउंड एंड राउंड, यानी गोल गोल घूमने वाला या फिर घुमावदार। तो इसके लिए हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे द किंग्स मस्टाच इज ट्वर्डली, यानी राजा की मूंछ क्या है घुमावदार है। इस तरीके से हमें क्या है कुछ सेंटेंस को क्या है बनाना है। तो अपन है ना इनको इस तरीके से क्या है लिख लेंगे। उसके बाद में आपको ना सेकंड दे रखा है ट्वर्डली, तो इसका टू टर्न राउंड एंड राउंड, यानी गोल गोल घूमने वाला या घुमावदार। तो इसके लिए अपन क्या सेंटेंस बनाएंगे, द किंग्स मस्टाच इज ट्वर्डली, यानी राजा की मूंछ क्या है घुमावदार है। उसके बाद में 3 नंबर आपको दे रखा है फेंटेड, यानी टू फॉल एंड बिकम अनकॉन्शियस फॉर ए शॉर्ट टाइम, ये मतलब फेंटेड का मतलब होता है बेहोश हो गया। तो कहानी के अंदर क्या है राजा के बहुत जोर से चिल्लाने पर एक पक्षी क्या था बेहोश हो गया था, उसके लिए क्या है ये शब्द बनाया हुआ है। तो सेंटेंस क्या बना सकते हैं, द बर्ड फेंटेड बिकॉज ऑफ द लाउड साउंड, यानी तेज आवाज के कारण पक्षी क्या है बेहोश हो गया था। उसके बाद में 4 नंबर आपको दे रखा है वॉरियर, यानी ए ब्रेव फाइटर स्पेशली इन बैटल्स, यानी योद्धा या बहादुर लड़ाकू, ए ब्रेव फाइटर। तो इसके लिए अपन क्या सेंटेंस बनाएंगे, द वॉरियर वाज वेरी ब्रेव, योद्धा बहुत ही बहादुर था। उसके बाद में एक और वर्ड दे रखा है लल्लाबाई, यानी ए सॉफ्ट सॉन्ग सन्स
टू हेल्प बेबी स्लीप, यानी बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला मधुर गीत या जिसको बोलते हैं लोरी। तो उसके लिए हम क्या सेंटेंस बनाएंगे, जैसे मदर सेंग ए लल्लाबाई टू द बेबी, यानी माँ ने बच्चों को क्या है लोरी सुनाई। उसके बाद में एक सेंटेंस और आपको दे रखा है टेंगल्ड। टेंगल्ड का मतलब होता है ट्विस्टेड टुगेदर इन ए मेसी वे, यानी उलझा हुआ या बुरी तरह उलझ जाना। तो उसके लिए अपन क्या सेंटेंस बनाएंगे, द किंग्स मस्टर्स गॉट टैंगल्ड वेल ही हैज स्लीपिंग, यानी सोते समय राजा की मूंछ क्या है उलझ गई। फिर आपको दे रखा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन है। आपको ना फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हाट डज ट्वर्ली मीन, ट्वर्ली का मतलब क्या मीनिंग होता है, तो ट्वर्ली का मीनिंग होता है कर्ली, यानी घुमावदार या फिर मुड़ा हुआ। फिर आपको सेकंड क्वेश्चन दे रखा है सिनोनिम फॉर वॉरियर का सिनोनिम बताना है, तो क्या होगा फाइटर होगा। उसके बाद में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द किंग मस्टास, तो राजा की मूंछ के साथ क्या समस्या थी, तो क्या समस्या थी, द किंग मस्टास हैड ग्रोन वेरी लॉन्ग, ही ट्रिप्ड ओवर इट, गॉट टैंगल्ड इन इट व्हाइल स्लीपिंग एंड इट इवन डिप्ड इनटू हिज सूप, यानी राजा की मूंछ बहुत लंबी हो गई थी, वह उसे ठोकर खाता था, सोते समय उलझ जाती थी और उसकी मूंछ सूप के में भी गिर जाती थी। तो ये इनकी क्या थी, बहुत ज़्यादा समस्याएं थी। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ बालू हैड नॉट गॉट द आइडिया, अगर बालू को वह विचार नहीं आया होता तो क्या होता, तो क्या हो सकता था, मतलब अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, The king would have continued to struggle with his long mustache and no barber might have been able to trim it, यानी राजा अपनी मूंछ से क्या परेशान होता रहता, शायद कोई नाई उसकी मूंछ नहीं काटता। या फिर अपन मतलब इस तरीके से भी लिख सकते हैं बालू हैड नॉट गॉट द आइडिया द किंग वुड हैव कंटिन्यू टू स्ट्रगल विथ हिज लॉन्ग मस्टाच एंड नो बार्बर माइट हैव बीन एबल टू ट्रिम इट, यानी अगर बालू को ये विचार नहीं आता तो ये सारी समस्याएं क्या है हो सकती थी। फिर एक क्वेश्चन दे रखा है आपको व्हाट वुड यू डू इफ यू वर ए बार्बर इन अजबगढ़, अगर तुम अजबगढ़ में नाई होते तो क्या करते, तो अपन क्या मतलब अगर आप नहीं होते तो क्या करते, इफ आई वर ए बार्बर इन अजबगढ़ आई वुड यूज बालूज क्लेवर आइडिया एंड आस्क द किंग टू ट्रिम हिज मस्टाच हिमसेल्फ, अगर मैं अजबगढ़ में क्या है नाई होता तो मैं बालू के चतुर विचार का उपयोग करके राजा से उसकी मूंछ क्या है खुद काटने के लिए कहता। उसके बाद में आपको 3 नंबर दे रखा है इंटरव्यू विद द किंग, इंटरव्यू है किंग के साथ में इंटरव्यू है, जिसके अंदर आपको क्या करना है, किंग बिग मस्टाच वॉज वेरी फेमस, किंग बिग मस्टाच बहुत ही प्रसिद्ध था, पीपल फ्रॉम एवरीवेयर केम टू अजबगढ़ टू सी हिज मस्टाच, हर जगह से लोग उसकी मूंछ देखने के लिए क्या है अजबगढ़ आते थे। इमेजिन यू आर वन सच टूरिस्ट, कल्पना करो कि तुम भी ऐसे ही एक क्या हो पर्यटक हो, यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू द किंग अबाउट हिज प्रेस्टिजियस मस्टाच, तुम्हें राजा की प्रतिष्ठित मूंछ के बारे में उसका इंटरव्यू लेने का क्या है अवसर मिलता है। थिंक ऑफ सम क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आस्क द किंग, कुछ क्वेश्चंस आपके वो सोचने हैं जो आप क्या है राजा से पूछते हो, तो क्या क्या पूछ सकते हो, जैसे हमने पूछा हाउ लॉन्ग इज योर मस्टाच, आपकी मूंछ कितनी लंबी है, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर मस्टाच, आप अपनी मूंछ की देखभाल कैसे करते हैं, वाई डू यू लव योर मस्टाच सो मच, आपको अपनी मूंछ इतनी ज़्यादा पसंद क्यों है, डू यू ट्रिम योर मस्टाच योर सेल्फ, क्या आप अपनी मूंछ खुद काटते हैं, व्हाट डज योर मस्टाच मीन टू यू, आपकी मूंछ आपके लिए क्या मायने रखती है, तो हम ये सब क्वेश्चन उनसे क्या है पूछते। उसके बाद में आपको दे रखा है रोल प्ले दे रखा है, जिसके अंदर आप बना मतलब किस तरीके से आपको मतलब बना इंटरव्यू करना है, जिसमें एक बच्चा क्या है इंटरव्यू बनेगा और दूसरा क्या है किंग बनेगा, तो अपन किस तरीके से इंटरव्यू लेंगे, जैसे मान लो पूछ लिया योर मैजेस्टी वाई आर यू सो प्राउड ऑफ योर मस्टाच, महाराज आपको अपनी मूंछ पर इतना गर्व क्यों है, तो किंग क्या बोलेगा आई एम प्राउड ऑफ इट बिकॉज इट इज ए सिंबल ऑफ माई पावर एंड विजडम,
यानी मुझे इस पर प्राउड है क्योंकि ये मेरी शक्ति और बुद्धिमानी का क्या है, प्रतीक है। तो इंटरव्यूअर वाला क्या बोलेगा, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर मस्टाच, आप अपनी मूछ की देखभाल कैसे करते हैं। तो किंग क्या बोलेगा, आई कॉम इट एवरी डे एंड कीप इट नीट एंड हैंडसम, मैं हर दिन इसमें कंघी करता हूँ और इसे साफ सुथरा और क्या है, सुंदर रखता हूँ। फिर इंटरव्यूअर क्या कहेगा, डू यू ट्रिम योर मस्टाच योरसेल्फ नाउ, क्या आप अपनी मूछ खुद काटते हैं। तो किंग क्या बोलेगा, यस आई डू, ओनली ए माइट वॉरियर कैन ट्रिम हिज ऑन मस्टाच, हाँ केवल एक शक्तिशाली योद्धा ही अपनी मूछ क्या है, खुद काटता है। उसके बाद में आपको ना चैटर चैम्प दे रखा है जिसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट दे रखी है, जिसके अंदर क्या बोला गया है, पोएट्स फॉर बिग बिग स्टार, किंग बिग मस्टाच के लिए कवियों की क्या है, आवश्यकता है। बाय ऑर्डर ऑफ किंग अजब सेन, राजा अजब सेन के आदेश से क्या है, किंग इज लुकिंग फॉर पोएट्स हु कैन राइट फन पोएम्स अबाउट हिज ह्यूज लॉन्ग एंड ट्वेरली मस्टाच, राजा ऐसे कवियों की क्या है, तलाश कर रहे हैं जो उसकी विशाल लंबी और घुमावदार मूंछ पर क्या है, मजेदार कविताएं लिख सके। डू यू लव राइटिंग, क्या तुम्हें लिखना पसंद है। कैन यू राइट सॉन्ग एंड पोएम्स अबाउट द बिगेस्ट मस्टाच इन द किंगडम, क्या तुम राज्य की सबसे बड़ी मूछ के बारे में गीत और कविताएं लिख सकते हो। व्हाट यू नीड डू, आपको क्या क्या करना है। राइट पोएम्स दैट मेक द किंग हैप्पी, ऐसी कविताएं लिखो जो राजा को क्या है, खुश कर दे। से हाउ बिग हिज मस्टाचेस, बताओ कि उसकी मूछ कितनी बड़ी है। कंपेयर द मस्टाच विद क्लाउड्स रिवर्स और एनीथिंग बिग, यानी मूछ की तुलना बादलों, नदियों और किसी भी बड़ी चीज से आपको क्या करना है। फिर आपको दे रखे हैं यूज फन वर्ड्स टू टॉक अबाउट मस्टाच, मूछ के बारे में बात करने के लिए मजेदार शब्दों का भी आपको क्या करना है, प्रयोग करना है। व्हाट यू विल गेट, आपको क्या मिलेगा। टेस्टी फूड एट द किंग्स पैलेस एवरी डे, हर दिन राजा के महल में स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। यू माइट गेट 100 गोल्ड कॉइन्स, तुम्हें 100 सोने के सिक्के मिल सकते हैं। अप्लाई नाउ, अब आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो आपको क्या करना है, नाउ किंग बिग मस्टाच वांटेड to find another barber, make a poster for the king in your notebook. You can use the following suggestion. Qualities दे रखी है, sharp scissors, steady hands, a big mirror, comfortable chair, fearless. What you will get 100 gold coin. तो कैसे बनाएंगे हम, देखो इस तरीके से बना सकते हैं। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।